Hello dear students. Today we are learn new topic in EVS. Chapter number 10 and chapter name is Hututu Hututu. So dear students, look at this picture. What are these girls doing? These girls is playing a game. So today we will learn about a game in this chapter. So now start. Hututu, hututu, hututu. Out, out. All the girls on one side shouted loudly, Hututu, hututu, hututu. Hold from here. One side की सभी गर्ल्स जोर से चिल्ला रही है, Hold from here. यहाँ से पकड़ो. Hututu, hututu. Hold from the leg, the leg, the leg. Hold her leg. उसको लेग से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो. Hututu, hututu. Vasudha, you come here. You hold her from here. Vasudha, तुम यहाँ, वो उसको यहाँ से पकड़ो. Hey, make sure that Shyamla's head does not touch the line. Hold her hand. हे श्यामला, उसको हैंड से पकड़ो, वह लाइन को टच ना कर पाए. हुतुतु हुतुतु. ओह, शी हैज टच्ड इट. और नो, उसने लाइन को टच कर लिया, उसने लाइन को छू लिया. आउट आउट, ऑल आउट. हो, योर टीम इज ऑल आउट. उसकी पूरी टीम आउट हो गई. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल हैपनिंग इन अ गेम. यही सब होता है गेम में. ओके, नेक्स्ट. So dear students, look at these pictures. What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. वह जोर से चिल्ला रही है, out, out. It is clear that they are playing a game. वह एक गेम खेल रही है, जोर से चिल्ला रही है, आउट आउट. इससे क्लियर होता है कि वह कोई गेम खेल रही है. What do you call this game? आप उस गेम को कौन सी गेम कहोगे? चेड्डू गुड्डू, हुतुतु, छू किट किट, हडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स, या फिर कोई और. When 6 girls surrounded Shyamla and cut her. Surrounded means घेर लेना, चारों ओर से घेर लेना. 6 गर्ल ने श्यामला को चारों ओर से घेर लिया था. Everyone thought that she was out. सभी गर्ल्स को लगा था कि वह सब आउट हो गई है. Somebody cut her legs and somebody her arms, while one girl cut her by the waist. But Shyamla was not the one to give up. सभी गर्ल्स ने श्यामला को पकड़े हुए था. किसी ने उसकी आर्म्स पकड़े थे, किसी ने वेस्ट पकड़ा था. सभी ने किसी न किसी को कहीं से पकड़े हुए था. बट श्यामला जो है वह गिव अप करने वाली नहीं थी, हार मानने वाले में से नहीं थी. सी ड्रैग्ड हरसेल्फ. उसने अपने आप को आगे की ओर घसीटा. ड्रैग्ड मीन्स आगे की ओर घसीटना. एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर. और सेंटर में जो लाइन थी उसको टच कर लिया. सो दिस इज श्यामला एंड शी इज टच द लाइन. When Shyamla touched the line, all the girls of the opposite team were holding her. श्यामला ने जब लाइन को टच किया तब सभी गर्ल्स ने उसे पकड़े हुए था. सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट. इसलिए सभी गर्ल्स आउट हुई. बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन. बट रोजी नेम की जो गर्ल्स थी वह आर्ग्यूमेंट करने लगी कि श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन अ बिटवीन. श्यामला ने बीच में अपनी ब्रीथ मीन्स जो सांस होती है वह बीच में रोक ली थी. सो द टीम वॉज नॉट आउट. इसलिए उसकी टीम नॉट आउट है. श्यामला इंस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू. श्यामला ने कहा
ये सच नहीं है। She said that if she had taken a breath. Why did the girls keep holding her? जब मैंने सांस रोक ली हो, तोड़ दी हो बीच में, तो why did the girls keep holding her? किस लिए सभी गर्ल्स ने मुझे पकड़े हुए था? There was a big argument. Finally श्यामला won. ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट था, इसलिए श्यामला जीत गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। When you play kabaddi, how many players do you have in a team? आप जब कबड्डी खेलते हो तो कबड्डी की जो गेम है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? So answer is, when we play kabaddi there are 12 players in a team. टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, where 7 players play on the ground and 5 others are substitutes. 12 प्लेयर्स होते हैं, उसमें से 7 प्लेयर्स ग्राउंड पे होते हैं एंड 5 प्लेयर्स एक्स्ट्रा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच्ड द लाइन? श्यामला ने जब लाइन को टच किया तब कितने प्लेयर्स आउट हुए? श्यामला ने जब लाइन को टच किया तो 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच्ड द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव वेज टू रिसॉल्व डिस्प्यूट्स इन द गेम? गेम में जो डिस्प्यूट्स यानी झगड़े होते हैं तो उसको रिसॉल्व करने के तरीके आपको पता है? Yes, to resolve disputes in games we stay calm and listen. हमें शांति से रहना चाहिए और टू रेफरी और अंपायर, रेफरी की बात सुननी चाहिए, अंपायर की बात सुननी चाहिए। We listen to both the sides and show to sportsmen. बहुत साइड की बातें सुननी चाहिए, दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए और जो ट्रू हो उसको ही हमें स्पोर्ट्समैनशिप करनी चाहिए। Okay, next, the game of kabaddi. So this is what a game of kabaddi is like: pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. यही सब होता है कबड्डी में। पुशिंग यानी धक्का देना, पुलिंग यानी खींचना, स्क्रैमिंग स्क्रैमिंग यानी जोर से चिल्लाना, शाउटिंग यानी चिल्लाना, ड्रैगिंग यानी घसीटना, फॉलिंग यानी गिराना, ऑन द ग्राउंड यही सब होता है ग्राउंड पे। इट इज़ अ रफ गेम, ये एक रफ गेम है। येट इट हैज़ मैनी रूल्स, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, इसमें बहुत मज़ा भी आता है और एक्सरसाइज भी होती है। लॉट्स मीन्स बहुत सारा, मज़ा भी आता है और बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती है। होल्डिंग योर ब्रीथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी। होल्डिंग योर ब्रीथ, अपनी सांस, ब्रीथ यानी सांस रोक के रखनी है और कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी, कंटिन्यूसली हमें कबड्डी कबड्डी बोलना है। एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम्स, और अपोजिट टीम के प्लेयर्स को हमें टच करना है। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, यही सब होता है कबड्डी में। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ, यही सब कुछ आप कर सकते हो जब तक आप अपनी ब्रीथ यानी सांस रोक सकते हो। यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम, इस गेम में आप अपनी बॉडी और माइंड दोनों को चलाना पड़ता है। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स, इसमें सभी प्लेयर्स को रोकना पड़ता है, उसके स्ट्रेंथ, इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, बल यानी शक्ति चाहिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड, उस टाइम पे आप अपनी अदर साइड यानी सामने वाली टीम में कैसे एंटर होगे। यू हैव टू डिसाइड whom to touch quickly and come back,
सामने वाली टीम में कैसे एंटर होगे और कैसे उसको टच करके वापस क्विकली आ पाओगे। इफ़ यू गेट कट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। अगर आपको उसने पकड़ लिया तो आप कैसे सेंटर की जो लाइन है उस तक पहुंचोगे, कैसे सेंटर की लाइन तक आप पहुंचोगे, वह सब आपको अपने माइंड में रखना होगा। इसलिए इस गेम में आपको अपनी बॉडी और माइंड दोनों का इस्तेमाल करना होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, we will learn in next video.